लोकसभा के चुनाव हैं। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के सदल प्रसाद जी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, बांसगांव लोकसभा क्षेत्र है। लगातार आरोप लगता है सदल जी कि जब चुनाव आते हैं तभी आप नजर आते हैं। आपका सवाल सरासर गलत। चुनाव हारने के बाद, चुनाव जीतने के बाद सदल प्रसाद क्षेत्र और क्षेत्र की जनता के बीच में रचते हैं, बसते हैं। बसपा छोड़ करके आपने कांग्रेस का दामन थामा। इस समय किसी को छोड़ने अपनाने की बात नहीं है, बात है लोकतंत्र को बचाने की, बात है इस देश के संविधान को बचाने की, जिसमें मुझे उम्मीद है कि लोकतंत्र को बचाने वाला कौन है, संविधान को बचाने वाला कौन है, और इंडिया गठबंधन के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। इस नाते मैं इंडिया गठबंधन के साथ में, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथ में मैंने जाने का, रहने का, रचने बसने का मैंने फैसला किया। बांसगांव की जनता लगातार कमल खिला रही है, क्या लगता है हाथ के पंजे के साथ लगातार कमल खिला रहा है? जो आप क्या समझ रहे हैं कि जब कई बार लोगों ने मुझे हराया तो वही लोग मुझे जिता नहीं सकते हैं, और जिनको लोगों ने जिताया क्या उन्हें हरा नहीं सकते हैं? ये हर चट्टी चौराहे पे इसकी चर्चा चल रही है, हर घर तक इसकी चर्चा चल रही है। उन्हें दीजिए 1 जून को मतदान, और आपके इस सवाल का जवाब मिलने जा रहा है। रिकॉर्ड मतों से इंडिया अलायंस के पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुझे संसदीय क्षेत्र बांसगांव की सम्मानित जनता मेरे त्याग, मेरे तपस्या, मेरे समर्पण, मेरे आचार विचार संस्कार और जो मैं धरातल पर रहने की जो मेरी प्रवृत्ति और सोच है, इसको देखते हुए सम्मानित जनता इस बार आशीर्वाद देने जा रही है, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिताने जा रही है। बांसगांव की जनता के मतलब दिल में सदल प्रसाद बस रहे हैं। अब ये सवाल सम्मानित जनता से करते, सम्मानित जनता का जवाब मुझसे लेना चाह रहे हैं, ये सवाल बहुत उचित नहीं है। तो क्या मुद्दा, आखिरी सवाल है, मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पे आप बांसगांव की लोकसभा की सीट में लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्या कुछ ब्रीफिंग कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश दे रहे हैं? आज़ादी मिले हुए लगभग 80 साल से ऊपर हो गए, तमाम जनप्रतिनिधि चुने गए, और संसदीय क्षेत्र बांसगांव का जो भौगोलिक मानचित्र है कई नदियों से घिरा हुआ है। कहाँ बाढ़ की समस्या है, कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ किसानों के लिए किस तरह की समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज़ादी के इतने दिनों बाद सांसद के रूप में पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, जहाँ पे विकास के आयाम को नहीं पहुँचाया गया है, सदल प्रसाद की वहीं से शुरुआत होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हमारी विचारधारा इंडिया टीम के साथ है और इंडिया टीम के साथ है, और उसी के साथ और जनता हमें पूरा भरपूर समर्थन दे रही है। PAL 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।